आलस्य मनुष्य का कितना बड़ा शत्रु होता है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। फिर भी लोग आलस में पड़े रहते हैं। आलसी व्यक्ति का विकास रुक जाता है, वह कभी उन्नतशील नहीं बन सकता। सदियों से हमारे देश के ज्ञानी महापुरुष इस विषय पर ज्ञान देते आए हैं कि आलस मनुष्य की प्रगति को खा लेता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि आलस हमारे अंदर आता कहां से है। तो आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार एक जंगल में एक ऊंट रहता था। उसे भगवान की कृपा से अपने पिछले कई जन्म याद थे। उसे यह भी याद था कि उसने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से उसे ऊंट का शरीर प्राप्त हुआ। पिछले जन्म की बातों को याद करके वह हर रोज वन में कठोर तप करता रहता था। वैसे तो पशु योनि भोग योनि है, पशु जो भी करता है अच्छा या बुरा उसे पाप नहीं लगता। वह शरीर उसे भोग भोगने के लिए ही प्राप्त हुआ है, परंतु पिछले जन्म की स्मृति होने के कारण वह पशु होकर भी तप करता था। एक दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आए। यह देखकर ऊंट खुशी के मारे फूला न समाया। उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, यदि वरदान देना है तो मेरी गर्दन 100 योजन लंबी बना दो, जिससे कि मैं एक ही स्थान पर बैठे बैठे दूर दूर तक की घास को खा सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। अब क्या था, वरदान देकर ब्रह्मा जी तो चले गए। इधर ऊंट की गर्दन 100 योजन लंबी हो गई। गर्दन अधिक लंबी हो जाने के कारण वह कहीं आता जाता भी नहीं था। वहीं एक ही स्थान पर बैठे बैठे अपनी लंबी गर्दन से पूरे जंगल की घास चर लेता था। उसके इसी स्वभाव ने उसे और भी ज्यादा आलसी बना दिया। और यह सच है कि जैसे जैसे हमारे पास साधन बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी शारीरिक मेहनत कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में आलस पनप जाता है। शारीरिक शक्ति घटने लगती है। आलस के कारण शरीर आराम पसंद हो जाता है और वही आराम उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। फिर तो हमारा काम में मन ही नहीं लगता। हम अपने काम को कल के लिए टालते रहते हैं और बात बात पर यही कहते हैं कि कर लेंगे, कौन सी जल्दी पड़ी है। इसी टाल मटोल में अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि मित्रों, अवसर के भी पंख होते हैं। यदि आपने उसे सही समय पर नहीं पकड़ा तो वह आपके हाथ से निकलकर किसी अवसरवादी व्यक्ति के पास चला जाता है और आपके इसी स्वभाव के चलते आपको मिलने वाला लाभ किसी मौका परस्त व्यक्ति को मिल जाता है। इसीलिए आपकी प्रगति रुक जाती है। धीरे धीरे वह ऊंट और भी ज्यादा आलसी होता चला गया। इसलिए कहते हैं, सुख साधन चाहे कितने भी कमा लो, पर शारीरिक परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि वातावरण के हिसाब से शरीर भी अपनी आदत बदल देता है। एक दिन वह ऊंट अपनी लंबी गर्दन से जंगल में घास चर रहा था। तभी बहुत जोर की आंधी आ गई। ऊपर से बरसात भी होने लगी। आंधी के कारण पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे और ओलों की वृष्टि होने लगी। यह देखकर ऊंट ने अपने सिर को बचाने के लिए अपनी गर्दन को एक पहाड़ की कंदरा में घुसा दिया। आंधी और बारिश से परेशान होकर एक गीदड़ और गीदड़ी उसी कंदरा में शरण लेने के लिए आए, पर कंदरा में तो पहले से ही ऊंट अपनी गर्दन घुसाए बैठा था। गीदड़ ने देखा कि यह तो ऊंट की गर्दन है। भूखा तो वह था ही। उसने गीदड़ी के साथ गुफा के बाहर वाली ऊंट की गर्दन खानी शुरू कर दी। जब उस आलसी ऊंट को पता चला कि कोई मेरी गर्दन खा रहा है तो वो सिर को इधर उधर हिलाने लगा। उसने कंदरा से गर्दन निकालने का बहुत प्रयास किया, पर वह सफल ना हो सका। गीदड़ और गीदड़ी ने ऊंट की गर्दन खाते खाते बीच से काट दी। बेचारा ऊंट बेमौत मारा गया। मित्रों, हमें इतना आलसी नहीं बनना चाहिए कि हम विपत्ति आने पर अपना बचाव भी ना कर सके। मनुष्य जब साधनों के सुख को लूटने में मस्त हो जाता है तो शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती रहती है। परिश्रम करने की शक्ति जाती रहती है और वह कर्महीन बनता चला जाता है। विपत्ति आने पर सिर्फ देखने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। कहते हैं, आलसी व्यक्ति की सहायता भी नहीं करनी चाहिए। आलसी की मदद करना उसे मौत के मुंह में धकेलना जैसा होता है। जीवन में शत्रुओं से बाद में लड़ना, पहले अपने अंदर उत्पन्न होने वाले शत्रुओं का खात्मा कीजिए, जो कभी आलस के रूप, कभी क्रोध के रूप में आपके अंदर बैठा रहता है।